नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी पंचायत टुडे में। इस वीडियो में बात करेंगे ई गवर्नेंस की विशेषताएं और ई गवर्नेंस का महत्व। ई गवर्नेंस को ई प्रशासन भी कहा जाता है। आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी से युक्त सुशासन को ई प्रशासन कहा जाता है। ऐसा प्रशासन अधिकतर सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होता है। ऐसी व्यवस्था में उपग्रह तकनीक का प्रयोग करने से प्रशासन ऑनलाइन प्रशासन हो जाता है। नेस्कॉम के अध्यक्ष स्वर्गीय देवांग मेहता ने ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नमेंट कहा है। स्मार्ट अर्थात सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव तथा ट्रांसपेरेंट। सरकार ई प्रशासन जहां एक ओर सरकार और इसके विभिन्न विभागों से संबंध है, वहीं दूसरी ओर सरकार या विभाग तथा जनसाधारण के बीच प्रत्यक्ष संपर्क से भी संबंधित है। ई गवर्नेंस की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बहुपक्षीय धारणा है जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आधुनिकतम तकनीक से लैस। ई गवर्नेंस में अधिकांशतया आधुनिकतम तकनीक प्रयोग की जाती है। इसमें प्रयोग प्रत्येक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पद सोपान से कम स्तर। ई गवर्नेंस में परंपरागत प्रशासन के विपरीत पद सोपान व्यवस्था, हायरार्किकल सिस्टम के स्तरों की संख्या कम होती है। संगठन उन्मुखी। ई गवर्नेंस संगठन उन्मुखी होता है, अर्थात यह संगठनात्मक ढांचे की महत्ता पर बल देता है। त्वरित। ई गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किए जाने से इसमें समस्त कार्यविधियां अत्यधिक त्वरित या शीघ्रगामी हो जाती है। सहयोगी। ई गवर्नेंस में परंपरागत प्रशासन की तरह सूचनाओं को गोपनीय रखकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का भाव नहीं होता। यह सूचनाओं को बांटकर सहभागिता की भावना को प्रोत्साहन देता है। लक्ष्योन्मुखी। ई गवर्नेंस लक्ष्योन्मुखी है। इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। कंप्यूटरीकृत दस्तावेज। जहां परंपरागत प्रशासन सारी कार्यवाही भारी भरकम फाइलों द्वारा तैयार की जाती है, वहीं ई गवर्नेंस में समस्त दस्तावेजों को कंप्यूटर पर ही फाइल का रूप दे दिया जाता है। तत्काल जवाबदेही। ई गवर्नेंस बिना विलंब के तुरंत जवाबदेही से युक्त होता है। इसमें प्रशासन के किसी भी स्तर से आवश्यक जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त हो जाती है और अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उपलब्धि उन्मुखी। ई गवर्नेंस व्यय उन्मुखी नहीं अपितु उपलब्धि उन्मुखी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा आंकड़ों का संग्रह। ई गवर्नेंस में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा किया जाता है। परंपरागत प्रशासन में यह कार्य तीव्र गति से होता है। औपचारिकता पर कम ध्यान देना। परंपरागत प्रशासन में कोई कार्य चाहिए, महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, उससे एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस कारण इसमें देरी होना स्वाभाविक है। लेकिन ई गवर्नेंस में औपचारिकता पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे कार्य शीघ्रता से होता है। सृजनात्मक कार्यों के लिए अधिक समय होता है। ई गवर्नेंस में कार्य जल्दी निपटा लिया जाता है, अतः अतिरिक्त समय को सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सुधार पर बल। ई गवर्नेंस में निरंतर सुधार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ई गवर्नेंस के लाभ व महत्व। लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस के निम्नलिखित लाभ हैं। नागरिकों की दैनिक जीवन में सहायक। नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में बहुत से छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें उसे काफ़ी समय बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन बिजली और टेलीफोन का बिल भरने, बच्चे के जन्म का पंजीकरण, संपत्ति खरीदने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पासपोर्ट आदि के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करवाने आदि के संबंध में ई गवर्नेंस द्वारा शीघ्रता से कार्य किया जाता है। दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यालयों से जोड़ना। ई गवर्नेंस द्वारा दूर दराज के गाँव को मुख्यालय से जोड़कर दूरी को समाप्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में से सरकारी योजनाओं के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या व विकास संभावनाओं का परीक्षण कर सकती है।
सरकार तथा जनता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क। ई गवर्नेंस से सरकार व जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि द्वारा सरकार नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकती है। प्रशासन में पारदर्शिता। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता आती है। यदि नागरिकों व सूचना का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो यह पारदर्शिता और भी स्पष्ट हो जाती है। समन्वय में आसानी। इससे गवर्नेंस में विभिन्न विभागों व संगठनों में आपसी समन्वय स्थापित करना सरल हो जाता है। सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति। ई गवर्नेंस से विभिन्न प्रकार के आंकड़े व सूचनाएं अति शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। शीघ्र निर्णय। ई गवर्नेंस के अंतर्गत किसी समस्या के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त हो जाने पर उसे संबंधित निर्णय लेने में भी सुविधा रहती है। लाल फीताशाही से मुक्ति। ई गवर्नेंस में किसी विषय पर अत्यधिक औपचारिक भाग से कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लाल फीताशाही या अनावश्यक देरी को पनपने का अवसर नहीं मिलता। मितव्ययी। ई गवर्नेंस मितव्ययी व्यवस्था है। इसमें लोक सेवक या आम जनता थोड़े से खर्च से अत्यधिक लाभ उठा सकती है। नौकरशाही की आकार में कमी। नौकरशाही का भारी भरकम आकार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ई गवर्नेंस द्वारा नौकरशाही के आकार को सीमित करने में मदद मिलती है। नूतन प्रयोग। ई गवर्नेंस सामान्य प्रशासन में नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में प्रयोग के रूप में 46 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया गया। फरवरी 2000 में हरियाणा में विधानसभा चुनावों में इन मशीनों का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के आधार पर अप्रैल मई 2004 में 14वीं, अप्रैल मई 2009 में 15वीं तथा अप्रैल मई 2014 में हुई 16वीं लोकसभा की सभी सीटों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा सफलतापूर्वक करवाया गया। इतना ही नहीं, इन चुनावों में मात्र एक दिन में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम प्राप्त हो गए। अतः इससे सिद्ध होता है कि ई गवर्नेंस न्यूनतम प्रयोगों द्वारा प्रशासन को गतिशीलता प्रदान करता है। भ्रष्टाचार में कमी। ई गवर्नेंस भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोकथाम लगाने में सहायक है। राजस्व प्राप्ति जैसे मामलों में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने ई गवर्नेंस का अर्थ, इसकी विशेषताएं व इसके महत्व के बारे में जाना। इसी तरह की और रोचक जानकारी व लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे एचपी पंचायत टुडे के साथ। नमस्कार।